दोस्तों अकाउंट्स में लेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर फ्रेशर हैं, अकाउंट्स के फील्ड में नए नए आए हैं तो आपके लिए ये जानना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो क्या होता है कि हम किसी न किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं। अगर आप डेटा एंट्री का काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जर्नल एंट्री को पास करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, सारे रिपोर्ट क्या आपको जनरेट करके दे देता है, जिसमें क्या आपका जर्नल से बनता है लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से आपका फाइनल अकाउंट तैयार होता है। और फाइनल अकाउंट में जैसा कि आप जानते हो कि ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट, ये सारा रिपोर्ट आपका जनरेट हो जाता है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि लेजर बनता कैसे है। और अगर लेजर रिपोर्ट जनरेट अगर हो भी गया तो हमें यह नहीं पता है कि किस लेजर का कौन सा बैलेंस निकलता है, डेबिट या फिर क्रेडिट। और अगर किसी का उल्टा निकल गया तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो लेजर का बैलेंस सही निकल रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपके साथ जिससे आपको पैसा लेना था आपको देना पड़ सकता है। ये सारा आपका डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का खेल होता है। तो लेजर को समझने का मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे और आपको ना ही रट्टा मारना है और ना ही तुक्का मार के काम करना है। राइट। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी एंट्रीज आप पास करते हैं सारे का आपको लेजर बनाना होता है। तो वो सारा में वो चार ही चीज आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको उसमें या तो एक्सपेंस होगा, दूसरा आपका उसमें इनकम हो सकता है, तीसरा आपका एसेट्स हो सकता है और फोर्थ आपका लायबिलिटीज होगा। इन शॉर्ट इसी चार चीज के ऊपर आपका पूरा अकाउंट्स का काम चलता है। बस यही चार चीज के बारे में आपको समझना है कि किसका कौन सा बैलेंस निकलता है। ठीक है, वो टेक्निक मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पहले ये तो कम से कम जान जाओ शॉर्टकट तरीके से कि ये बनता कैसे है। अगर बनाने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा तो फिर आपको इसे समझने में और भी आसानी हो जाएगा कि बैलेंसिंग करने के बाद किसका कौन सा बैलेंस निकलता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं। अब जैसे आप क्या करते हैं, हाँ जी सर जी, हम लोग केवल टैली में या जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें वाउचर एंट्री को पास करते हैं। तो यही है आपका वाउचर एंट्री जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ना। ये पूरा एंट्री है और आपको पता है कि इसमें जितना भी नाम आया है सबका लेजर बनेगा। तो बनता कैसे है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कैश का एग्जांपल पकड़ते हैं। ये देखिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर कैश में। यह आपका कैश का लेजर अकाउंट है। इसमें भी आपका दो साइड होता है, एक का नाम है डेबिट और दूसरे का नाम है क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर आपका डेट का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अमाउंट और सीआर में भी आपका सेम कॉलम आपका दिया रहता है। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट की बात आप लोग याद रखिए, क्या कि जर्नल में जो जहां होगा, जर्नल में जो जहां होगा लेजर में उसका पोस्टिंग वही होगा। अगर डीआर में है तो पोस्टिंग डीआर में होगा, और अगर जर्नल में कैश अगर सीआर में है तो उसका पोस्टिंग सीआर में ही होगा। लेकिन अपने बुक में अपना नाम जिस तरीके से नहीं लिखा जाता, ठीक उसी तरीके से कैश के लेजर अकाउंट में कैश का नाम नहीं होगा। बस आपको ये बात दिमाग में रखना है। अब देखिए कितना तेजी से आपका लेजर बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कैश आपका यहाँ पे डेबिट हुआ है 20,000 रुपये से। तो लेजर में इसका पोस्टिंग कहाँ होगा, तो डीआर में। लेकिन नाम किसका जाएगा, कैपिटल का। राइट, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे आपका 20,000 रुपया और नाम किसका आएगा, कैपिटल का। ये देखो यही होगा ना, बाकी जो डेट होगा वो आपको दे देना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट एंट्री हो गया। अब दूसरे में आते हैं, कैश हमारा यहाँ पे क्रेडिट है तो कितना है, यहाँ पर आपका 500 रुपये दिया है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है क्रेडिट साइड में, सॉरी यहाँ पर 5,000 रुपया है और नाम किसका आएगा, परचेस का। यहाँ पे आपको परचेस लिख देना है। इसी तरीके से आपको देखना है कि और कैश कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग केवल अभी कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे कैश देखो आपका क्रेडिट साइड में है तो कितना है भाई, 200 रुपया है। तो लेजर में इसका पोस्टिंग कहाँ होगा, अरे भाई साहब सीआर में ही होगा, है ना। अब यहाँ पर नाम देखेंगे इसके साथ कौन है, तो कैरेज है। तो यहाँ पर आपको डाल देना है पूरा कैरेज ऑन परचेज। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है टाइम को बचाने के लिए। अब यहाँ पर देखो आपका कैश नहीं है, यहाँ पर देखो कैश आपका डीआर में है तो कितना है, 10,000 रुपये है। तो आपको पता है इसका पोस्टिंग कहाँ होगा, लेजर में
डीआर में ही होगा। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था, सेल, तो आपको यहाँ पे सेल को पुटअप कर देना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो कैश नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर देखो कैश आपका सीआर में है, हाँ जी सर है, तो कितना है, आप कहोगे 2000 रुपया। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पे आपको 2000 रुपया पुटअप कर देना है। और नाम इसके साथ कौन है, हाँ जी रेंट है, तो यहाँ पे आपको रेंट डाल देना है। इसी तरीके से आपको ढूंढना है कि किस एंट्री में आपका कैश दिख रहा है। अब देखो कैश यहाँ सीआर में है, तो कितना है भाई साहब, 10,000 रुपया है। आज ये यहाँ पे सीआर साइड में डालिए यहाँ पे 10,000 रुपया। और यहाँ पे आपका बैंक था, है ना, जो भी बैंक का नाम होगा हमने बैंक को यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका नहीं है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ भी आपका नहीं है और आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कैश डेबिट हुआ है 1,000 रुपये से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,000 रुपया डीआर में आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कमीशन। ठीक है जी, अच्छा और कहाँ है, हाँ जी सर जी, यहाँ पर आपका क्रेडिट हुआ है कैश 1500 रुपये से, तो यहाँ पर आएंगे सीआर साइड में डाल देंगे 1500 रुपया और यहाँ पे नाम किसका आएगा, सैलरी का। तो देखो ये तो पोस्टिंग करना आपका बहुत ही आसान है, जो जहां था वहीं उसका पोस्टिंग हो गया। अब आपको समझाना यहाँ पे ये है कि आप बना रहे हो कैश का लेजर, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कैश के डेबिट का क्या मतलब होता है। आपका आंसर होगा सर हमें रूल पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखें, कैश का वैल्यू इंक्रीज करता है तभी जाके वो डेबिट होता है। तो इसका ये माने हुआ, कैश के डेबिट का माने हुआ पैसे का आना और कैश के सीआर का माने हुआ पैसे का जाना। क्योंकि आप जर्नल से लेजर को तैयार कर रहे हो तो इफेक्ट तो सेम ही आएगा ना, वहां डीआर में था तो पोस्टिंग यहाँ डीआर में, वहां सीआर में था तो यहाँ पोस्टिंग सीआर में। तो डीआर का माने हुआ पैसे का आना। तो ठीक है सर जी, आप ये बताओ जितना पैसा आएगा क्या आप उससे ज्यादा खर्चा कर सकते हो, आपका आंसर होगा नहीं। तो पहले से हमें ये जो मालूम है कि हमेशा डीआर कॉलम कैश का बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि जितना पैसा आएगा उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। इसका माने कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। ठीक है जी, अच्छा तो यहाँ पे हमने जोड़ा तो 20, 10, 30 और एक 31,000 यहाँ पे हमारे पास पैसा आया। हम कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर काम, तो दोनों साइड आपका इक्वल होना चाहिए। तो 31,000 हमें आया है, खर्चा हुआ यहाँ पे इतना। तो टोटल एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब इस टोटल को आप ऐड करोगे तो आपका कितना निकलेगा, 18,700 रुपया। अब आपको यही तो निकालना है कि जितना पैसा आया है खर्चा होने के बाद कितना बचा है, तो आपको लेस कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि 31,000 आया और आपका 18,700 रुपया खर्चा हो गया, तो बचा कितना, आपको लेस कर देना है। तो 12,300 रुपया यहाँ पे आपका ये पैसा बचा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेजर में जो वर्ड यूज किया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस भी आप लिखें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज होता है सीडी, मतलब कि कैरिड ऑन। और जब उस महीने का जब का आप लेजर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपका निकला क्लोजिंग, तो नेक्स्ट डे ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग। और ओपनिंग जब भी होता है वो नेक्स्ट डे आपका उल्टे डायरेक्शन में चला आता है। तो यहाँ पे आपका जो भी सेकंड डे होगा वो तारीख डाल दीजिएगा और यहाँ पे ये आपका आ गया ओपनिंग बैलेंस। लेकिन ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लेजर की भाषा में कहते हैं बीडी, मतलब कि ब्रॉड डाउन। कितना निकला भाई, 12,300 रुपया। तो आपको ये तो सीखने को मिल गया कि भाई साहब लेजर इसी तरीके से तैयार होता है। इसी तरीके से आपको हर एक का बैलेंसिंग मेथड कर करके आपको सीडी एंड बीडी निकालना होगा। तो हमेशा आपको ये बीडी देखना होता है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस लेजर का किधर निकल रहा है, जिधर निकलेगा वही आपका लेजर का बैलेंस कहलाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई साहब कैश का ऑलवेज क्या निकलेगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये आपका डीआर साइड में निकला है। अब वो टेक्निक हम लोग जानते हैं कि लेजर अकाउंट में किसका कौन सा बैलेंस आपका निकलेगा, और अगर उल्टा निकलेगा तो समझ जाना वो गलत है। आइए आपके स्क्रीन के सामने देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई अकाउंट्स में 4 ही चीज है, ठीक है। तो पहला हो गया एक्सपेंस। अब देखिए एक्सपेंस का ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही निकलता है और निकलना चाहिए, और अगर उल्टा निकला तो समझ जाना है कि वो आपका गलत लेजर बना हुआ है।
क्योंकि एक्सपेंस हमेशा आपका डेबिट होता है ना भाई। एंट्री में क्या होता है, ऑलवेज आपका डेबिट होता है। तो इसका ये टेक्निक है समझने का कि एक्सपेंस का हमेशा लेजर का जो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा, कभी उल्टा नहीं निकल सकता। दूसरा नंबर आपका इनकम का है। इनकम का क्या निकलेगा सर जी, इनकम का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। उसके बाद हम आते हैं थर्ड में, एसेट्स यानी कि कंपनी का संपत्ति। इसका कौन सा बैलेंस निकलेगा, जब लेजर अकाउंट आप देखोगे तो हमेशा डेबिट बैलेंस निकलेगा, कभी उल्टा नहीं निकल सकता। उसी तरीके से लास्ट आपका है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस निकलेगा, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। लेकिन कुछ आइटम ऐसा है कि जिसका बैलेंस आपका डेबिट भी निकलेगा और क्रेडिट भी निकलेगा। वो कौन है, अभी मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए इसका क्या टेक्निक है। इसका टेक्निक है कि जर्नल एंट्री जब आप करते हैं तो हमेशा एक्सपेंस को आप कहां दिखाते हैं, डीआर साइड में। आप देख लेना, आप जब भी एक्सपेंस का बुकिंग करते हो ऑलवेज क्या करते हो, आप कहोगे सर जी हम एक्सपेंस को हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं। जब डेबिट करते हो तो वो अगेन डेबिट हो रहा है, अगेन डेबिट हो रहा है, साल भर आपका डेबिट हुआ। तो क्रेडिट भी कभी कभी होता है ना, तो क्रेडिट कम वैल्यू से होता है जब कोई चीज का समायोजन होता है, लेकिन हमेशा डी और कॉलम बड़ा होगा। तो जो कॉलम बड़ा होता है लेजर में उसका बैलेंस याद रखिएगा वही निकलता है। यही इसका टेक्निक है कि आपको सोर्स पे ध्यान रखना है। इनकम, इनकम में क्या होता है कि जर्नल एंट्री में वो हमेशा क्रेडिट होता है। जैसे कि सेल को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। कोई डिस्काउंट आपको मिला तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो जो भी कंपनी को फायदा होता है वो हमेशा जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। कभी कभी समायोजन में डेबिट होगा, लेकिन हमेशा सी और कॉलम बड़ा होगा, तो इसलिए क्या निकलेगा, आपका इनकम में हमेशा क्रेडिट बैलेंस से निकलेगा। अब इसी तरीके से आपका भाई साहब एसेट्स है। एसेट्स का क्या होगा, हमेशा आप जर्नल में उसे डेबिट करते हो। अब देख लो कोई भी संपत्ति हो, जैसे अभी मैंने कैश का ही लेजर का एग्जांपल दिया, तो पहले पैसा आएगा तभी ना जाएगा ना। तो इसलिए एसेट को ऑलवेज हम जर्नल में डेबिट करते हैं। कभी कभी हम लोग क्रेडिट भी करते हैं, लेकिन वैल्यू हमेशा डीआर का बड़ा होगा। इसलिए लेजर में संपत्ति का हमेशा डेबिट बैलेंस ही निकलेगा। अब आपका बचा लास्ट लायबिलिटी, इसका निकलता है क्रेडिट बैलेंस। क्यों, यहां पे जर्नल में हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको यह पता चला कि सर जी जर्नल में हम जिसे जो करते हैं, ठीक है, या तो डेबिट या फिर क्रेडिट, और जो कॉलम बड़ा होता है जर्नल एंट्री करने के बाद उसका बैलेंस वही निकलता है। लेकिन डेटर एंड क्रेडिटर पे आपका खास फोकस होना चाहिए। अब मैं मान लेता हूं कि कोई आपका डेटर है मिस्टर राम, ठीक है। अगर वो डेटर है, अगर आपको उससे पैसा लेना है तो आपके बुक में उसका डेबिट बैलेंस शो करना चाहिए, जैसे कि 10,000 रुपया निकल रहा है। इसका यह माने कि राम आपको पैसा लाके देगा। अब अगर इसका यही राम है, लेकिन अगर आपके बुक में उसका क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है जबकि ये आपका डेटर है, तो इसका माने राम का ही पैसा हमारे खाते में निकल रहा है, राम को पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं मान लेता हूं कि कोई मोहन है और मोहन मेरा सप्लायर है, तो इसका पता है क्या निकलेगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये लायबिलिटी है ना। सप्लायर मेरे ऊपर क्या है, ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का निकलना चाहिए क्रेडिट बैलेंस। लेकिन मोहन यहाँ पे हमारा सप्लायर है, हो ना हो हमने अगर उसे एडवांस में पैसा अगर दे दिया तो इसका ये माने होगा उसका अब क्या निकलेगा, डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि उसका डी और कॉलम बड़ा हो रहा है, हमने माल खरीदा नहीं, पहले से उसका एडवांस दे दिया। तो ये ट्रैक हम कैसे रखते हैं, लेजर अकाउंट से। और लेजर अकाउंट पर फाइनली जब हमारा रिको होता है, रिकॉन्साइल करने के बाद हम फाइनली बैलेंस को चेक करते हैं कि डेबिट निकल रहा है या फिर क्रेडिट। तो अगर आप लेजर अकाउंट को सही से अगर समझ जाते हैं तो फिर आपको पैसे के लेन देन में कभी गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप जरूर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।